पेन डाउन, पेन डाउन। तो जी हाँ, क्या है ये पेन डाउन? मध्य प्रदेश में हुआ पेन डाउन, निश्चित काल के लिए प्राइवेट स्कूल बंद। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शुक्ला, आप सभी जुड़ चुके हैं मेरे साथ एग्जाम भूमि पर। सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मध्य प्रदेश में अनिश्चित काल के लिए प्राइवेट स्कूल बंद हो चुके हैं, निजी स्कूलों के खिलाफ सरकार चलाएगी अभियान। क्या है ये पेन डाउन, जानेंगे हम। एक्शन मोड में सभी जिला कलेक्टर। तो क्या एक्शन होने वाला है? अनिश्चित काल के लिए प्राइवेट स्कूल बंद हो चुके हैं। तो आप सभी ने सुना होगा, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ये कहाँ सुनी थी? तो सर ये हमने अपने विद्यालय स्कूल में सुनी थी। इसके अंतर्गत हमें सिखाया जाता था कि किस प्रकार से हमें सच्चाई नेकी की राह पर चलना है और भ्रष्टाचार को खत्म करना है और इस देश को आगे बढ़ाना है, गरीबों को नहीं सताना है, किसी के ऊपर बेमतलब का बोझ नहीं डालना है, उचित चीजें करना है, अनुचित का साथ नहीं देना है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? तो यहाँ पर क्या है ये पेन डाउन। पेन डाउन एक अनिश्चितकालीन स्कूल बंद है। उच्च न्यायालय में तुरंत याचिका लगाने एवं मुख्यमंत्री से मिलने का लिया गया है फैसला। तो क्या हुआ है ऐसा, तो देखते हैं हम। आप सभी को पता है, आज प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के प्रदेश संगठन, संभागीय संगठन एवं जिला संगठनों ने सर्वसम्मति से लिया है यह निर्णय। तो जो भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके संगठन हैं, बहुत सारे संगठन हैं, जबलपुर में, ग्वालियर में, भोपाल में। इन सभी संगठनों ने क्या किया है? फैसला लिया है मीटिंग करने का और इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वाह, क्यों ऐसा क्या हुआ कि इनके द्वारा स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया और मीटिंग रखने का, आयोजन करने का ये काम कर रहे हैं? लेटेस्ट न्यूज है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज। मध्य प्रदेश संगठन में संचालक मंच अशासकीय प्रांतीय शिक्षण, तो प्राइवेट जो प्रांतीय शिक्षण संस्थाएं हैं, इनके जो यहाँ पर लीडर हैं दीपेश ओझा जी के द्वारा फोन पर सर्वसम्मति से यहाँ पर निर्णय लिया गया और कहा गया कि जो भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के अशासकीय स्कूल संचालक संघ, भोपाल, जबलपुर, सभी लोग एक साथ आइए, उपस्थित होइए और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से 11 सदस्य का प्रतिनिधि मंडल मिलकर जब तक फीस अधिनियम और आरटीई एवं मान्यता संबंधित विधिवत चर्चा नहीं हो जाती, तब तक प्रदेश के सभी संगठनों ने एक मत होकर 18 जून से सभी विभागीय कार्यों एवं फीस अधिनियम की जानकारी पोर्टल में नहीं भरने से संबंधित पेन डाउन का अनिश्चितकालीन यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि जब तक बात नहीं हो जाती मुख्यमंत्री महोदय से किस विषय में, तो यहाँ पर फीस की जानकारी हो या अन्य जानकारियां हो, तब तक देने से मना कर दिया है, जब तक कि बोला गया है कि 11 सदस्यीय मंडल जाकर मुख्यमंत्री महोदय जी से जब तक हम प्राइवेट संचालक नहीं मिल लेते हैं। इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हुआ क्या है, सरकार ने स्कूलों के खिलाफ एक अभियान चलाया था। आपने सुना होगा मई 2024 में यहां पर अनूपपुर के अंतर्गत अनूपपुर में 4 विद्यालयों की जांच की गई और इनके खिलाफ, विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो हुआ क्या था, क्यों कार्रवाई की गई थी ये इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी? तो हुआ क्या था, शिक्षा को गोरख धंधा बनाने वाले निजी स्कूलों के संचालकों पर सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। अब नए तरीके से सरकार इनसे निपटने के लिए तैयारी कर रही है। राज्य शासन ने प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को निर्देशित किया है कि स्कूल फीस और अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल पर 8 जून तक अपलोड कर दें, लेकिन एक ने भी ऐसा नहीं किया है। तो सरकार किस अधिनियम के तहत एक्शन लेगी? ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर फिर ये लोग बोले लगे कि तानाशाह हो आप। तो एक बाकायदा अधिनियम बना है, मैं आगे बताऊंगा वो क्या कहता है अधिनियम। तो उस अधिनियम के तहत
तहत यहाँ पर स्कूल की फीस की जानकारी अपलोड करना 8 जून तक अनिवार्य था। ऐसा किसी ने नहीं किया। मीटिंग कर रहे हैं, सब कोई मीटिंग करते रहिए, मीटिंग आलुआ मीटिंग देखा होगा ना पंचायत वेब सीरीज, तो उसमें कहता है ना करते रहिए मीटिंग, तो मोहन यादव जी कहते हैं करते रहिए मीटिंग आलुआ मीटिंग। काहे की आलुआ मीटिंग? तो जबलपुर में कलेक्टर द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अब अधिकारियों ने पूरे प्रदेश में नियमों को लागू करने की पहल शुरू कर दी है। तो जबलपुर में ऐसा क्या हुआ था? तो जबलपुर कलेक्टर ने यहां पर क्या किया था, सारे स्कूलों को, निजी स्कूलों में यहां पर क्या की थी, छानबीन की थी और वहां जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। वहीं प्रदेश के सभी कलेक्टर को 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर निजी स्कूलों में अनियमितताओं की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। तो सरकार ने अभियान चलाया है कि 30 जून तक आप जाओ, देखो और अनिश्चितताएं पाई जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो यहां पर आदेश में कहा गया है कि कुछ स्कूलों द्वारा फर्जी डुप्लीकेट पाठ्य पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। आप देखते होंगे बच्चों की पीठ पर हम पढ़ते थे जब मैं 8th क्लास तक का कोर्स, पूरी बुक्स 300 रुपए में बाजार से लेके और खुश होके उनकी जो खुशबू सौंधी लेता हुआ चला आया करता था। नई बुक्स की खुशबू कितनी बेहतरीन लगती है आपको। यहां देखते होंगे आप, इनने अपना ही पाठ्यक्रम बना लिया और जबरदस्ती की बुक्स थोप दी। 8-8, 10-10 हजार में सिर्फ बुक्स आ रही हैं। अरे हमने तो 300 रुपए की बुक्स में पढ़ लिया था, क्या कर रहे हो ये? इस अभियान में अनियमितताएं चिन्हित होने पर संबंधित प्रकाशक और बुक सेलर के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो जो बुक सेलर है और जहां से प्रकाशित हुई हैं वो पाठ्यक्रम, जो सरकारी पाठ्यक्रम के अलावा किताबें थोपी जा रही हैं अभिभावकों और यहाँ बच्चों के ऊपर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए और कलेक्टरों को जांच के बाद प्रतिवेदन लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए कि भैया संचालक के पास ये सारी चीजें पहुंचाओ। नकली किताबों की जांच करें। यहां नकली किताबें जो भी हैं पाठ्य पुस्तक निगम के अलावा यहां जबरदस्ती थोपी जा रही है। इनको 30 जून 2024 के पहले जांचो। डुप्लीकेट किताबें चलाने का खुलासा। तो हुआ क्या था कि जबलपुर कलेक्टर ने यहां पर क्या किया था, एक्शन लिया था। दीपक सक्सेना जी ने बहुत शानदार काम किया। 11 निजी स्कूलों की जांच करवाई, वहां फर्जी डुप्लीकेट पुस्तकें चलाने का खुलासा किया गया था। उन्होंने यह भी पकड़ा कि स्कूलों ने यहां पर इतने 81.30 रुपए करोड़ की फीस ज्यादा वसूल ली है। बेमतलब की फिजूल फीस वसूलने का भी यहां क्या है मामला। इन स्कूलों पर 22 लाख की पेनाल्टी लगाकर स्कूलों के 20 प्राचार्यों, चेयरमैन, सीईओ, सचिव और अन्य पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इसके खिलाफ यहां पर क्या हो रही है, मीटिंग। और मोहन यादव कह रहे हैं कि अब तो चलेगा 30 तारीख तक अभियान, करते रहिए मीटिंग आलुआ मीटिंग, क्योंकि हमने बना रखा था अधिनियम और उस अधिनियम के तहत कार्रवाई हो रही है अब। तो इन लोगों ने क्या किया, पेन डाउन और बोल रहे हैं कि अब हम क्या कर देंगे, अनिश्चित काल के लिए स्कूल बंद कर देंगे और बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे। तो यही है आपकी नेकी की राह कि हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल न होना। अब नियम क्या कहता है जिसके तहत सरकार करने वाली है कार्रवाई और 30 तारीख तक अभियान चलाने वाली है। प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा फीस में वृद्धि एवं इससे जुड़े अन्य विषयों को नियमन करने के लिए मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस और संबंधित विषयों का विनियमन यहां पर किया जाएगा। अधिनियम बनाया गया था 2017 में। इस अधिनियम को 2018 में लागू किया गया था। इसके बाद इस अधिनियम के अधीन मध्य प्रदेश के जो निजी विद्यालय हैं, फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन नियम 2020 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीस और अन्य विषयों पर निर्णय लेकर फीस विनियमन कर सकेगी। तो यहां पर अधिकार सरकार के पास रखे गए थे कि सरकार एक उचित यहां फीस का दायरा फिक्स करे और सरकार को ये जानकारी रहे कि किस प्रकार से ट्यूशन फीस के अलावा, सरकार ने कहा था कि जो ट्यूशन फीस होती है, ट्यूशन फीस के अलावा, ट्यूशन फीस होती है जो सरकार निर्धारित करती है, इसको ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी अन्य फीस ना वसूली जाए। लेकिन यहां पर प्राइवेट संस्थान क्या कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं और इनके द्वारा कहा गया है कि ट्यूशन फीस के अलावा भी हमें
अन्य फीस वसूलने का अधिकार दिया जाए और परिवारों और बच्चों के ऊपर ये भारी भरकम बोझ रख दिया जाए कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो ये कहां तक सही है, कहां तक गलत, आप भी एनालिसिस करें और आप भी बताएं कि क्या है यहां पर उचित और अनुचित। मैंने आपको जानकारी दे दी कि किस प्रकार से ये पेन डाउन घोषित किया गया है। सरकार अब इसके खिलाफ अभियान चला रही है और किस नियम के तहत चलाएगी वो आपकी स्क्रीन पर। जबलपुर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई के बाद अब पूरे प्रदेश स्तर पर चलने वाला है ये अभियान पेन डाउन। तो चलिए, आप सभी का शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। मैं विकास शुक्ला एग्जाम भूमि से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और इस लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें और लाइक करके कमेंट करके बताएं किन मुद्दों पर आप और वीडियोस चाहते हैं। मैं आपके लिए निरंतर तुरंत अपडेट सारे लाता रहूंगा। तो आप सभी का शुक्रिया, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।